नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे आज एक बार फिर डॉक्टर विनीता पांडे व्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब आप कक्षा में जाते हैं, ये विशेषतर क्लास टीचर्स जो होते हैं या छात्राध्यापक जो होते हैं, जो बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड बीएड कर रहे हैं, या कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम पढ़ाते समय अपनी पुस्तक उठाते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इस प्रकार से करना उचित नहीं होता। और बीएड, डीएड, इंटीग्रेटेड बीएड, बीएलएड, इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं, ये जो ऐसे कोर्स होते हैं, इसे विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित किया जाता है। और इसमें जो टीचर तैयार किए जाते हैं वो इस प्रकार से किए जाते हैं कि वे जब समाज में उतरें तो एक उत्तम टीचर बने। अब यहाँ पर बात आती है कि टीचर एजुकेशन में हमें कुछ दिन की इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होती है और उसके लिए हमें विद्यार्थियों को स्कूलों में जाना होता है और स्कूलों में जाकर के हमें उनके स्कूल में पढ़ाना होता है। पहले हमें जाकर केवल लेसन प्लान बनाकर पढ़ाना होता था, लेकिन वर्तमान में जो कोर्स बदले हैं और उनका जो सिलेबस चेंज हुआ है और कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है टीचर एजुकेशन का, तो उसमें जो है वो चीज़ें ये हैं कि आपको एक अभ्यास कार्यक्रम होता है जिसको हम इंटर्नशिप कहते हैं। उसमें टीचर्स जाते हैं और वो कक्षा को देखते हैं, स्कूल को देखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। खैर, उनके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगी। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि प्रायः जब हम स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ पर हम पाठ्य योजना के आधार पर पढ़ाते हैं और वो जो पाठ्य योजना होती है वो किस प्रकार से बनाई जाती है, तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप यहाँ देखिए कि आपकी जो एक नोटबुक होगी या आप रजिस्टर बनाएंगे या पाठ्य योजना पुस्तिका मिलती है, तो आप जब जाएंगे तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देखिए कि आप एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए, अपने पर्यवेक्षक या निर्देशक को दिखाइए। यदि वे स्वीकृति प्रदान करते हैं तो उसी के आधार पर आप पढ़ाइए। अब पाठ्य योजना के टिप्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप पाठ्य योजना का क्रमांक, फिर दिनांक, कक्षा वर्ग, शाला का नाम, अध्यापन समय, विषय, प्रकरण अंकित कीजिए। इसका मैं एक उदाहरण आपको दिखाऊंगी अभी। और अब इसके बाद मेन पहलू पर हम आते हैं कि पाठ्य योजना जो होती है वो नॉर्मली सभी विषयों के लिए पाठ्य योजना सामान्यतः निम्नांकित 5 चरणों में तैयार की जाती है, जिसको हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली कहते हैं। और अभी वर्तमान में इसमें कुछ परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। अलग अलग शिक्षाविद जो है वो उसको अपने अपने तरीके से कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट देख रहे हैं आप, वो है हमारा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या होती है? इसे हम आधुनिक विद्वान लोग जो हैं इसको उत्प्रेरण या उपक्रम कहते हैं। तो जब भी आप कक्षा में जाते हैं तो बच्चों से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उनसे बात करते हैं, और उसके बाद जब मान लीजिए आप किसी पाठ को पढ़ाने गए हैं तो उस पाठ के लिए उसका शीर्षक निकालने के लिए हमको प्रस्तावना के कुछ प्रश्न पूछना पड़ते हैं। और प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं वो एक सेतु का काम करते हैं, जो विषय तक पहुंचने के लिए एक पुल का कार्य करते हैं। इसके बाद जब आप प्रश्न पूछते हैं, फिर इसके बाद आपका आता है उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन क्या होता है? प्रस्तावना या उत्प्रेरण के बाद तुरंत करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, मान लीजिए हमको पढ़ाना है हमारा बगीचा। अब हम बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आप कहाँ रहते हैं? उनने कहा हम मैडम घर में रहते हैं। ठीक है, आपके घर के आसपास क्या है? कोई बोलेगा स्कूल है, कोई कहेगा मंदिर है, कोई कहेगा बगीचा है। जब हमें बगीचे का उत्तर मिलता है तब हमें उनके बारे में पूछना होता है कि अच्छा ठीक है, तो आपके उसमें क्या क्या लगा है, पौधे हैं, पेड़ हैं, इस तरह के हमें कुछ प्रश्न मिलते हैं। और इन उत्तरों को से जब हम संतुष्ट हो जाते हैं और हमारा शीर्षक निकल आता है, तब हम उसे एक लाइन में कहते हैं कि आज हम आपको ये पाठ पढ़ाएंगे। तो वो जो एक स्टेटमेंट कहते हैं उसे ही हम उद्देश्य कथन कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके बाद आता है आपका प्रस्तुतिकरण।
अब प्रस्तुतिकरण में पाठ की सामान्य प्रक्रिया होती है जो 3 स्तंभों में होती है, जिसमें आपकी विषय वस्तु होती है, आपकी शिक्षण विधि होती है और श्यामपट्ट कार्य होता है। वर्तमान में व्यवहार परिवर्तन भी माना जा रहा है, छात्र क्रिया और छात्राध्यापक क्रिया भी हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। यदि आप भाषा शिक्षण में कर रहे हैं तो आपको भाषा का अर्थबोध भी कराना होगा। तो ये सारे विषयों की एक पाठ्य योजना मैं आपको उदाहरण सहित आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगी। अब हम अगले स्टेप पर आते हैं, जो है हमारा सामान्यीकरण। तो जब हम यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछते हैं और जो आपका प्रस्तुतिकरण होता है उसमें हम ये बताते हैं कि हम संपूर्ण पाठ को 2 भागों में पढ़ाएंगे या 3 भागों में पढ़ाएंगे। उसमें हम कुछ प्रश्न करते हैं, फिर कभी कभी हम व्याख्या के द्वारा करते हैं और व्याख्या के बाद हम बोध प्रश्न पूछते हैं। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण का पार्ट होता है। फिर हम आते हैं सामान्यीकरण में, और सामान्यीकरण में हम जहाँ तक हमने पढ़ाया है वो बच्चे को कितना आया है ये पूछने के लिए हम उसका सामान्यीकरण करते हैं, और हम पुनरावृत्ति प्रश्न जो होता है वो हमारा सामान्यीकरण में आता है। इसके बाद नेक्स्ट पे हमारा अभ्यास का चरण होता है, और बच्चे ने कितना सीखा है उसका अभ्यास करने के लिए हम उसको कक्षा कार्य या अभ्यास कार्य कराते हैं, जिसमें हम सही गलत खाली स्थान और सही जोड़ी बनाओ इस तरह के कुछ प्रश्न लेते हैं। तो ये आपका अभ्यास होता है, और गृह कार्य के लिए हम उसी में एक प्रश्न देते हैं। तो अब प्रश्न किस तरह के होते हैं, प्रश्न कैसे होना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए, प्रश्न कैसे बनाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये पाठ्य योजना पसंद आती है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।